हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज जो आप मेरे साथ कर सकते हैं अपनी ब्रेस्ट साइज़ को कम करने के लिए, टोन करने के लिए एंड सैगिनेस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जंपिंग जैक से। ये कार्डियो है एंड कार्डियो बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये एंड आपको स्टार्ट इसी से ही करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्सरसाइज आप मेरे साथ कर सकते हैं। जो फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जितने रिपीटिशन मैं कर रही हूँ आप मेरे साथ फॉलो कीजिए। एक वीक में आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी एंड देन उसके बाद आप रिपीटेशन को बढ़ा दीजिए। जंपिंग जैक्स के आपको करने हैं 50 इस तरह से स्टेप्स और ये 3 राउंड में करने हैं, यानी कि 50 50 50 150 टोटल आपको जंपिंग जैक्स करने हैं। एंड 2 सेट्स के बीच में आपको 5 to 7 सेकेंड्स का गैप लेना है, यानी कि रेस्ट करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड वर्कआउट, जिसके अंदर आपको अपनी फिंगर से शोल्डर्स को इस तरह से पकड़ लेना है एंड देन आर्म्स को, शोल्डर्स को इस तरह से रोटेट करना है। स्टार्टिंग में आप इस तरह से हल्का रोटेट कीजिए और उसके बाद फिर आगे से एल्बो को मिलाते हुए पीछे पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है ये। इसके अंदर मसल्स काफ़ी ज़्यादा फील होंगी, आपको मसल्स में स्ट्रेचिंग फील होगी। यस, आपको इसके क्या है, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ आप वीडियो देखते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। आफ्टर 7 डेज़ आप इसके रिपीटिशंस 10-10 के 3 राउंड कीजिएगा, 3 सेट्स कीजिएगा। एंड इसके अंदर ये भी है कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। आपके जो टोटल हो जाएंगे 60 इस तरह के रोटेशंस हो जाएंगे। एंड गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एक्सरसाइज करते वक्त राइट इनरवेयर पहनना है। एंड जैसा हमने स्टार्टिंग में जंपिंग जैक्स किए थे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अच्छी सी हाई इम्पैक्ट ब्रा पहने एंड स्पोर्ट्स शूज़ पहने। नाउ थर्ड एक्सरसाइज में हम बेबी पुशअप्स करेंगे। अगर आप फुल पुशअप कर सकते हैं तो आप कीजिए, बहुत ही बढ़िया हैं, बट मुझसे नहीं हो पाते तो मैं इस तरह से बेबी पुशअप करती हूँ, या हाफ़ पुशअप आप इन्हें कह सकते हैं। बट पुशअप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ब्रेस्ट साइज़ को कम करने के लिए, फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर ये भी नहीं हो सकती तो मैंने किचन की स्लैब पे लास्ट टाइम आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी वर्कआउट की, उसके अंदर करके दिखाए थे। तो इस तरह से आप किचन स्लैब को यूज़ करते हुए भी हाफ़ पुशअप्स कर सकते हैं। कुछ लोग वॉल पुशअप भी करते हैं, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगता। 7 डेज़ के बाद इसके आप 10 या 12 के 3 सेट कीजिए। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि हम कब करें एक्सरसाइज, तो जो हैवी मील होती है ना, उससे कम से कम 2-2.5 घंटे आप बाद कीजिएगा। अगर आपने अभी खाना खाया है पूरा प्रॉपर, जैसे लंच हो गया या डिनर हो गया, तो ऑब्वियसली डिनर के बाद तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हैवी खाना होता है उसके बाद आप तुरंत मत कीजिए, कम से कम 2-2.5 घंटे का आप ब्रेक दीजिए, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। एंड वर्कआउट करने से पहले मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि एक एप्पल ज़रूर खा लें। एंड वर्कआउट होने के बाद, यानी कि पूरा हो गया आपका वर्कआउट, उसके बाद आप कुछ भी, यानी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं कुछ, या फिर आप पनीर ले सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपके अगर सैगिनेस की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। एंड ये आप देखेंगे ना, ये भुजंगासन आई थिंक इसे कहते हैं। मतलब मुझे एग्जैक्टली नाम वगैरह का इतना नहीं पता है, हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ, पर जितना मुझे याद आ रहा है इसे भुजंगासन कहते हैं। इस तरह की आपको ये करनी है एंड इससे आप जितना जा सके ना पीछे बैक में उतना स्ट्रेच कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, लाइक आपको सर्वाइकल है, बैक एक है, या किसी और तरह की परेशानी है,
सो आप इस तरह की एक्सरसाइज मत कीजिए, आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो बिल्कुल हेल्दी बंदा है ना, वो इस तरह का रूटीन फॉलो कर सकता है। सो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको आराम से करना है, इसे बहुत जल्दबाजी में नहीं करना। ऊपर जाएंगे आप, पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं कीजिए, देन वापस नीचे आइए एंड इसको आपने रिपीट करना है। इसके 15 के आप 3 सेट कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज़। 7 डेज़ के बाद की मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप भूल गए तो स्टार्टिंग में 7 दिन तक आप वो उतने रिपीटिशन कीजिए जितने आप वीडियो में मुझे करते हुए देख रहे हैं, यानी कि आप वीडियो देखते देखते अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मुझे डंबल्स की ज़रूरत है। गाइज़ येस, आपको ना डंबल्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि बर्स्ट एरिया का जो फैट है वो बहुत ज़्यादा स्टर्बन होता है, वो बहुत आसानी से जाता नहीं। अगर आप देखेंगे मेरी बॉडी, तो मैं पूरी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लीन हूँ, बट मेरे को भी अपर बॉडी पार्ट पे फ़ैट काफ़ी जल्दी लगता है। अगर मैं कुछ भी खाती हूँ तो सबसे पहले मेरा बर्स्ट साइज़ ही इंक्रीज़ होता है। सो उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए ना वेट एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कर रही हूँ इस तरह से डंबल से एक्सरसाइज, बहुत ही ईजी, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। दोनों एंगल से मैंने दिखाया है। एंड जब आप इसे उल्टा करके टच कर रहे हैं ना डंबल्स को, सो उस केस में आपके जो ब्रेस्ट की जो मसल्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील करती है, यानी कि उनके ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। सो या आपको थोड़ा सा पेन भी फील हो सकता है, बट वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो मसल्स हैं ट्रेन हो रही हैं। जस्ट जो मैंने अभी किया है उसके मैंने 15 किए हैं, 12 से 15, और उसके इमीडिएट बाद भी विदाउट एनी गैप आपको दोनों डंबल्स को एक साथ इस तरह से अपने जस्ट बस्ट के पैरेलल ऊपर नीचे करना है। मेरे जो डंबल्स हैं वो सिंगल जो है वो 3 kg का है, तो टोटल हो गए 6 kg के। सो आप 2-2 kg के भी ले सकते हैं, एंड मैक्सिमम 3 kg के, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। इसके बाद जो रिपीटिशंस की अगर मैं बात करूं, तो 7 डेज़ के बाद आपको दोनों एक्सरसाइज के इकट्ठे 10-10 लगाने हैं, यानी कि एक सेट के अंदर टोटल 20 हो जाएंगे, दोनों तरह के 10-10। एंड देन उसके बाद 3 रिपीटिशंस करने हैं, यानी कि 3 सेट में। अब इसके बाद थोड़ा सा गैप आप ले लीजिएगा 5 से 7 सेकंड का, और उसके बाद आप ये नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली सिंपल है। इसमें मैंने एक डंबल लिया है, ये 3 kg का, और इसे आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मूवमेंट कर रही हूँ। जब इसे सिर के ऊपर से ले जा रही हूँ उस टाइम पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी एल्बोज़ मुड़े ना, सीधी रहें। सो इस तरीके से पता है क्या ये किस में हेल्प करता है, ये आपकी जो सैगिनेस की प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करेगा, आपकी बस्ट एरिया को टोन करेगा एंड लिफ्ट करेगा। सो ये एक्सरसाइज कंपैरेटिवली ईजी है, बट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो इसके आप आसानी से 25 के 2 या 3 सेट कर सकते हैं। एंड अभी सच बताऊं तो काफ़ी टाइम से मैंने एक्सरसाइज छोड़ रखी थी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे दोबारा से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कुछ भी खाती हूँ तो सबसे पहले मेरा बस्ट एरिया ही मतलब साइज़ बढ़ जाता है। तो यस, मैंने फाइनली अभी कुछ 1 हफ़्ते से ये एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी हैं, एंड या रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर ही अच्छे खासे रिज़ल्ट दिख जाएंगे। इसके अलावा अपनी डाइट को भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। आपको शुगर का इंटेक या फिर सॉल्ट का इंटेक और जंक फूड वगैरह हैं वो कम कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पता है क्या करती हैं, वही एरिया पे जाके लगती हैं जो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, एंड ज़रूर से फॉलो कीजिएगा इसे, और मुझे अपने रिज़ल्ट्स आके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उससे मुझे काफ़ी बढ़िया लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। एंड थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है, बट रुकना नहीं है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।